अगला क्वेश्चन है मलिक उमर साहब का। वो क्वेश्चन करते हैं कि इनहेलर की आदत हो जाती है, क्या ये सच है? अब इसमें जो मैं आपको जरा थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि बहुत सारे लोग जिनको एजमा है, या सांस का मसला है, या सिगरेट नोशी का दमा है, उनको सीओपीडी है, तकरीबन कोई 70 to 80% यही लोग यही क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें आप जो बात मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, सबसे पहले यह है कि इसकी आदत नहीं होती, पहली बात। लेकिन एक दूसरा एंगल है जिसमें आदत हो भी जाती है। तो बेसिकली दो लेवल पे बात करूंगा। नंबर 1, इनहेलर लगता नहीं है, इनहेलर की आदत नहीं होती है, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, पहली बात है। दूसरी बात है कि जो आप लोग कहते हैं किसी ना किसी लेवल पे वो ठीक है, उसका जरा एंगल डिफरेंट है, वो मैं आपको समझा देता हूं कि उसकी आदत क्यों हो जाती है, दूसरे लेवल पे क्यों नहीं होनी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये होता है एज़मा में इनहेलर हम यूज करते हैं, और इसका प्रॉपर इलाज क्या है। नंबर 1 मैं ये बात करूंगा, और नंबर 2 पे वो बात करूंगा जो आदत क्यों की है। अब जो एज़मा है इसको हम इनहेलर से इलाज करते हैं। सबसे पहले हम उसको डॉक्यूमेंट करते हैं एक टेस्ट के जरिए, जिसको हम स्पायरोमीट्री या लंग फंक्शन टेस्ट कहते हैं। उसमें आपकी डिजीज को डायग्नोज भी करते हैं और उसको उसका लेवल भी देखते हैं, शिद्दत कौन सी है। मतलब 1 to 5 मुख्तलिफ लेवल हैं, 1 से 5 तक। तो मतलब हल्के से लेके मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, फैटल कहां तक आपको जाता है। नंबर 1 हम ये डॉक्यूमेंट करते हैं। नंबर 2 उसके बाद इनहेलर शुरू करते हैं। अब इनहेलर जो है इनकी ब्रॉडली बात की जाए तो 2 तरह के हैं, अदरवाइज ये 15-20 किस्म के होते हैं। एक होते हैं शॉर्ट एक्टिंग और एक होते हैं लॉन्ग एक्टिंग या मेंटेनेंस थेरेपी हम कहते हैं। एक होती है रिलीवर थेरेपी, ये शॉर्ट एक्टिंग इनहेलर, और ये सस्टेन इनहेलर होते हैं। 3 लेवल में बात की। मतलब शॉर्ट एक्टिंग इनहेलर यानी शॉर्ट एक्टिंग मतलब इमरजेंसी में काम आने वाले, टाइमली या मतलब चंद मिनटों के लिए, चंद घंटों के लिए काम करने वाले। नंबर 1। नंबर 2 इनको हम रिलीवर कहते हैं कि आपको इमरजेंसी से रिलीफ देते हैं, आपको प्रॉब्लम हो फौरन रिलीफ देने के लिए इनहेलर होता है, रिलीवर हम कहते हैं। जिसमें एग्जांपल है वेंटोलिन की, साल्बो की, एम्सप्रोल की, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। और ये सस्ते होते हैं, मतलब कॉस्ट के हिसाब से भी, मतलब 150 से 200 से 250 से, मतलब इसके दरमियान में इसकी रेंज होती है। एक कैटेगरी ये है बड़ी मैं बताना चाहूँगा। दूसरी कैटेगरी है मेंटेनेंस थेरेपी हम कहते हैं, या लॉन्ग एक्टिंग इनहेलर्स कहते हैं, या महंगे इनहेलर आप कह सकते हैं आमतौर पर, कि वो जरा कॉस्टली होते हैं, यानी 800 से 1000 1200 तक उनकी प्राइस होती है। वो उसमें भी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं आगे। अब इलाज क्या है? इलाज ये है कि हम प्रॉपर जो इलाज करते हैं वो शुरू में उसकी शिद्दत को देख के इनहेलर शुरू करते हैं दोनों किस्म के, और उसके बाद हम आ जाते हैं वो जो लॉन्ग एक्टिंग वाले हैं। वो प्रॉपर इलाज है। शॉर्ट एक्टिंग एक मखसूस पीरियड 5 7 10 12 14 दिन जो भी उसके बनते हैं, उससे ज्यादा भी नहीं देते, उससे भी साइड इफेक्ट आते हैं। वो फिर पेशेंट की शिद्दत के हिसाब से होता है। मतलब वो लॉन्ग एक्टिंग ज्यादा लंबा नहीं यूज करते, आप कह सकते हैं 2 4 5 7 10 दिन 15 दिन 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं यूज करते। उसके बाद जो लॉन्ग एक्टिंग है उसकी फिर मुख्तलिफ डोजेज हैं कि इस पेशेंट का लेवल क्या है एज़मा का, और उसको उसकी शिद्दत के हिसाब से यूज करते हैं, फिर वक्त के साथ चेंज करते हैं, फिर आखिर में जाकर बंद कर देते हैं। तो ये एक प्रॉपर इलाज है। अब इस तरीकाकार में इनहेलर की आदत नहीं होती। मतलब जो उनका क्वेश्चन था कि आदत हो जाती है, बिल्कुल आदत नहीं होती। आदत होना कोई टर्म है ही नहीं इसमें। ये एक इलाज का नाम है जिसका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है, उसको आप फॉलो करें तो बात खत्म, आप ठीक हो जाएंगे। अब दूसरी बात कि उनका आदत हो जाती, बिल्कुल आदत हो जाती, वो कौन सी कैटेगरी? वो कैटेगरी है कि फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर के पास गए, बहुत सारे मेरे पेशेंट हैं 90% ज्यादा काम नहीं। तो अब वो क्या करते हैं कि मेडिसिन लिखी मैंने, उन्होंने जाकर ली, ठीक हो गया, छोड़ दी। उसके बाद 2-4 माह के बाद दोबारा फिर, क्योंकि एज़मा एपिसोड्स का एपिसोडिक डिजीज है, कभी कभी होती है, दोबारा फिर अटैक आया, उन्होंने वही पर्ची उठाई, मेडिकल स्टोर से मेडिसिन ली, ले ली, छोड़ दी। तीसरी दफा हुआ, चौथी दफा हुआ। अब होता क्या है? अब उसमें वो क्या करता है, वो पेशेंट वो समझता है कि यार मुझे ये रिलीफ दे रहा है, वो जो इनहेलर, वो जो मैं 200 की बात कर रहा हूँ, 1.5 वेंटोलिन वाला या एम्सप्रोल वाला, जो भी ये जो इनहेलर है मुझे ये क्विक रिलीफ दे रहा है, ये दूसरे वाला वो नहीं दे रहा है, उसके पैसे भी ज्यादा हैं और उससे फायदा भी नहीं हो रहा। तो वो क्या करता है, वो जाके मतलब कोई डेल्टा की टैबलेट ले लेगा, कोई और एंटीहिस्टामिन ले लेगा और ये इनहेलर ले लेगा और उसको करेगा, उसको बाकी रिलीफ मिल जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि एक लिमिट से ज्यादा अगर आप उसको यूज करते हैं तो बॉडी के एक अपना अडॉप्टेशन का सिस्टम है, वो रिस्पॉन्ड नहीं करती। आप ऐसे समझे कि कोई 100 गेट लगे फॉर एग्जाम्पल, वो इमरजेंसी के लिए हैं, आपने उस सबको बंद कर दिया।
जब बंद कर दिया, यानी बार बार करके, बार बार एग्जॉस्ट सिस्टम को कर दिया ना, तो उसके बाद जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको फायदा नहीं देगा। तो इस चक्कर को हम कहते हैं कि इनहेलर की आदत हो जाती है। डेफिनेटली हमको आदत, यानी वो इनहेलर जो पहले एक पफ करते थे वो 2 पे आएंगे, 4 पे, 8 पे, 10 पे, 12 पे, 16 पे, और फिर वो सारा दिन भी लगे रहेंगे तो उनको कोई फायदा नहीं होगा। तो इसको हम कहते हैं कि आदत होगी, इसको जी इनहेलर की आदत हो गई, इसको फायदा नहीं हो रहा। बहुत सारे पेशेंट आते हैं जी डॉक्टर साहब ये तो आदत हो जाती है, ये तो फायदा नहीं, जब अगर हम ना लें तो सांस बंद हो जाता है। तो समझने की बात यह है कि ये सारी एक मिथ है, गलत नजरियात हैं, सिर्फ इसलिए कि आपने अपने डॉक्टर को प्रॉपर फॉलो नहीं किया, अपनी मर्जी की, या मेडिकल स्टोर वाले की बात सुनी, या आपने सस्ते के चक्कर में अपना नुकसान कर लिया। तो इसमें अगर आप प्रॉपर इलाज करें तो आदत बिल्कुल नहीं होती। आखिर में जो उनका क्वेश्चन था उसका रिप्लाई है। और अगर आप नहीं फॉलो करते, अपने हिसाब से चलते हैं, तो आदत भी हो जाती है, आपकी जो बीमारी है वो भी बिगड़ जाती है, कॉम्प्लिकेट हो जाती है, क्योंकि आप इलाज तो कर नहीं रहे, लीवर पे हैं, तो एक लिमिट क्रॉस करके वो फायदा नहीं होगा, फिर आपको उस लॉन्ग एक्टिंग का भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि उस लेवल तक आपकी डिजीज कॉम्प्लिकेट हो चुकी होगी जब आप डॉक्टर के पास आएंगे। तो आखिर में ब्रीफली अगर मैं कहूं तो वो ये है कि अगर आप प्रॉपर फॉलो करें तो इसका बेहतरीन इलाज है, आदत नहीं होती। अगर आप फॉलो नहीं करते, अपने हिसाब से चलते हैं या बार बार रिपीट करते हैं सस्ते वाला, तो सारी उम्र लगे रहेंगे, फायदा भी नहीं होगा, आदत भी हो जाएगी और आपकी डिजीज भी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप और कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, मुझे कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करूं। वो चेस्ट मेडिसिन से हट के भी कर सकते हैं, उसमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, जिस्म की दर्द है, कोई और भी क्वेश्चन है, मोस्ट वेलकम। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों को आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज।